Good morning. Today we discuss about the images formed by a concave mirror. हमने पहली वीडियो में आपसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे कि हम कॉनकेव मिरर के द्वारा किस प्रकार इमेज हम बना सकते हैं। द साइज, लोकेशन एंड नेचर ऑफ द इमेज formed by a spherical mirror depends on the position of the object. इमेज किस प्रकार बनेगी वो डिपेंड करता है जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें इमेज बनानी है उसका साइज क्या है, उसका नेचर क्या है और उसकी पोजीशन क्या है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। एक फिगर में आपको एक स्फेरिकल मिरर शो हो रहा है कॉनकेव। वी कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट एनी where we want, such as at infinity point, between infinity point and center of curvature. We place the object at curvature point. We can place object at between curvature of and focus. We place that focus or between focus and pole of the mirror. आप इमेज को मिरर के सामने कहीं भी रख सकते हैं। जैसे आप कोई ज़रूरी थोड़ी है क्या कि जब आप प्लेन मिरर के आके खड़े होते हैं तो आप कहाँ खड़े हो जाएं, आपकी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है ना। आप जितनी दूर ज़्यादा आकर मिरर के आगे खड़े होंगे क्या होगा, आपकी इमेज भी लगेगा उतनी ही दूर बन रही है मिरर में। इसी प्रकार स्फेरिकल मिरर्स हैं, उनकी पोजीशन आज हम डिस्कस करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पर रखेंगे तब इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तब इमेज कहाँ बनेगा। इमेज बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इमेज बनाने के लिए हमें दो रेज की आवश्यकता होती है और उसमें से अधिकतर हम कोशिश करते हैं कि वो रेज एक तो फोकस से होकर जाने वाली हो और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई रे हम पैरेलल इंसिडेंट करते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस टाइप ऑफ रेज पासेज थ्रू द फोकस। अगर हम किसी मिरर पर उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे गिराते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तब रिफ्लेक्शन के बाद वो रे हमेशा फोकस से होकर जाती है। एक इस प्रकार की रे का हम यूज करते हैं। सेकेंडरी हम यूज करते हैं एक रे विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस। जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है वो हमेशा हम मानते हैं कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट करती है। इट इज़ पॉसिबल एट विच एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो and the angle of reflection is also zero. This type of ray turns right back, being perpendicular to the spherical surface. The ray passes through the center of curvature. अब हम बात करते हैं आपसे फर्स्ट रे की, फर्स्ट पोजीशन की, कि फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा कि इन पोजीशन में कहाँ रखा है। दिस फिगर शोज दैट an object AB is placed at infinity पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट ए बी रखा है। इन्फिनिटी पॉइंट एक बहुत दूर एक पॉइंट, एक इमेजिन है हमारा कि जहाँ तक सोन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ए बी। वी नीड टू लाइन्स ऑफ लाइट टू फॉर्म एन इमेज। वी ड्रॉ फर्स्ट रे पैरेलल टू द हमने एक रे लेते हैं जो पॉइंट बी से स्टार्ट होती है और फोकस से होती हुई क्या होती है, ये इंसिडेंट होती है मिरर पर पॉइंट ई पर। इस रे को मिरर रिफ्लेक्ट कर देता है और कैसे रिफ्लेक्ट किया है आप देख रहे हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेट ए बी इज एट infinity point. The incident ray from B passes through the focus and reflected by concave mirror parallel to the principal axis. This is first ray.
एक रे से तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें सेकंड रे की भी ज़रूरत होगी इमेज बनाने के लिए। सेकंड रे निश्चित रूप से हम कहाँ से यूज करेंगे, आप देखते हैं। एक हमने फोकस से यूज की है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ऑब्जेक्ट के आगे ही है, तो हम सेकंड रे का यूज करेंगे जो कर्वेचर से होकर जाएगी। सेकंड रे कहाँ से जा रही है? द सेकंड रे इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस passes through center of curvature. These two rays intersects each other at point B dash. देखिए पहली रे फोकस से आई, फोकस से होकर पास हुई, इंसिडेंट हुई, पॉइंट ई पर रिफ्लेक्टेड हुई और रिफ्लेक्टेड होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। जो फर्स्ट रे है रेड कलर से आपको शो हो रही है। सेकंड रे पॉइंट ए से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होती है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है क्योंकि वो परपेंडिकुलर ड्रॉन होती है। इन दोनों रेज ने, फर्स्ट और सेकंड रेज ने, दीज बोथ रेज इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट बी डैश। एक डार्क पॉइंट है जो ब्लू और रेड को इंटरसेक्ट कर रहा है, यह पॉइंट बी डैश है और यह पॉइंट बी डैश बी का इमेज है। बी डैश इज द इमेज ऑफ बी। Now we draw a perpendicular line between B dash and physical principal axis. एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं। यह परपेंडिकुलर पॉइंट F पर मिलता है, यही A डैश है और A डैश इज द इमेज ऑफ A. नाउ वी गेट ए इमेज A डैश B डैश. A डैश B डैश इज द इमेज ऑफ AB. This image is at the focus. This image is real inverted. आपने देखा जो इमेज बनी ए डैश बी डैश फोकस पर बनी और रिवर्स है, इन्वर्टेड है, रियल है। रियल है क्योंकि दोनों रेज वाकई में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। याद कर सकते हैं आप, लर्न कर सकते हैं इस बात को कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तब उसकी इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। अब मैं सेकंड पोजीशन की बात करता हूँ। थोड़ा सा आगे की ओर आते हैं इन्फिनिटी से, और एक ऑब्जेक्ट ए बी है और वो ऑब्जेक्ट ए बी कहाँ रखा है? एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड एट बिटवीन infinity point and center of curvature point. We need again two lines of light to form an image. We draw first line. First line आपने देखा, we draw first line parallel to the principal axis which is reflected back passing through focus F. फर्स्ट लाइन जो ब्लैक कलर से आपको शो हो रही है, पॉइंट बी से लाइट चलती है, मिरर पर ई पर रिफ्लेक्ट होती है, फोकस से होकर जाएगी ही क्योंकि पैरेलल है, और फोकस से होने के बाद चली जाती है। अभी हमें सेकंड रे की भी नीड है। सेकंड रे के अब ऑब्जेक्ट के आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको शो हो रहा है। निश्चित रूप से सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी और जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक बहुत ही अजीब लॉजिक है कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो उसी रास्ते, उसी पाथ से रिट्रेस हो जाती है जिस रास्ते जाती है। अगर आप अपने होम से कॉलेज जा रहे हैं और आप जाते समय मन में रखिए कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाना है मीन्स आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को होकर जाएंगे तो होम थ्रू कॉलेज और देन आफ्टर कॉलेज बैक रिट्रेसेस कॉलेज टू होम। इधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं। देखिए आप सेकंड रे ब्लू कलर से मैंने शो किया है, पॉइंट बी से रे निकली, पास हुई, रिफ्लेक्टेड हुई, बी डैश पर दोनों रेज ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। बी डैश इज द इमेज ऑफ बी और बी डैश इज द एक्चुअली रियल इमेज ऑफ बी। नाउ ए डैश बी डैश वी गेट ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी विच इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. The image AB, A dash B dash is real, smaller than the object inverted. This figure shows that an object AB is placed at the center of curvature. एक AB ऑब्जेक्ट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है. Now we again need two lines of
light to form an image. We draw first line, same as before. पॉइंट बी से लाइट चलती है, मिरर पर इंसिडेंट होती है, पॉइंट ई से रिफ्लेक्टेड होती है और फोकस से होती हुई चली जाती है. द फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज रिफ्लेक्टेड बैक पासिंग थ्रू फोकस एफ. अभी सेकंड की ज़रूरत है, पर हम हमेशा सेकंड रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं, परंतु यहाँ आप देख रहे हैं कि यह बॉडी स्वयं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है. अब क्या होगा, सेकंड रे कहाँ से आएगी? आप देखिए, सेकंड रे को ब्लैक कलर से शो किया है. पॉइंट बी से सेकंड रे स्टार्ट हुई, फोकस से होती हुई पॉइंट एम पर इंसिडेंट होती है. मिरर पॉइंट एम पर उस रे को रिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि यह रे फोकस से आई है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. देन अगेन these two rays intersects to each other at point B dash. Point B dash is the image of point B. After that we get an image A dash B dash. Image A dash B dash is a real image, same size of the object and inverted. अब हम कह सकते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तब उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, उसके जस्ट इन्वर्टेड होगा, सेम साइज होगा और रियल होगा. अभी तक आपने 3 केस देखे और तीनों केसेस में कॉनकेव मिरर ने हर बार इमेज को रियल इमेज बनाया, इन्वर्टेड बनाई. फोर्थ पोजिशन, दिस फिगर शोज दैट एन ऑब्जेक्ट ए बी is placed between the center of curvature and focus. Now again we need 2 lines of light to form an image. Same before, we draw first ray parallel to the principal axis which is reflected back passing through focus F. The second ray also passes through focus F and reflected back parallel to the principal axis. These both rays intersects each other at point B, B dash. B dash is the image, real image of B. Finally we get a image A dash B dash. A dash B dash is real image enlarged as compared to object inverted. Image is formed between the center of curvature and infinity. Next position, here is a object which is placed at the focus of the center of curvature. Now again we need 2 lines to form an image. We draw first ray parallel to the principal axis which is reflected back passing through focus F. We have to draw to second ray to form an image. यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ए बी है वो फोकस पर ही है. एक वैसे याद है करना होगा आपको कि जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है उसकी इमेज फोकस पर बनती है और जो फोकस पर रखा होता है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है. किंतु यह बनाए कैसे? एक पॉइंट तो फोकस का था वो चला गया, सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है वो अनअफेक्टेड रहती है, जैसे जाती है वैसे ही आती है. देखिए आप, सेकंड रे के लिए हमने ब्लैक से शो किया है और वो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, रिफ्लेक्टेड हुई, उसी रास्ते से वापस आ गई. ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं जो कभी नहीं मिलती हैं, इन्फिनिटी पर इमेज बनती है. Now we discuss the last. The figure shows that an object AB is placed at the point A between the focus and pole of the spherical mirror. Again we need 2 lines of light to form an image. We draw first line parallel to the principal axis which is reflected back passing through focus F.
Second ray passing through center of curvature. Rays coming from mirror diverge after reflection. If the reflected rays are produced backwards, they meet at point B dash. Now we can say that B dash is the image of B, A dash B dash is the image of AB. It is not a real image, it is a virtual image because the rays do not actually intersect. The size of the image is larger than that of the object. अपने पिक्चर में स्पष्ट है कि जो फर्स्ट रे हमने फोकस से लिया था हर बार की तरह, सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रहा, दोनों रेज मिरर से रिफ्लेक्टेड हुई और रिफ्लेक्टेड होने के बाद डाइवर्ज हो गई। ये पैरेलल रेज नहीं है, ये डाइवर्ज है, दूर होती जाएंगी एक दूसरे के साथ। परंतु अगर हम इन्हें वापस बैकवर्ड्स ले जाते हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को मान लें कि बैकवर्ड है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों रेज ये पॉइंट बी डैश से डाइवर्ज हो रही हों और बी डैश पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, पर इंटरसेक्ट हो नहीं रही हैं, लग रहा है ऐसा। तो ये एक वर्चुअल इमेज है। मिरर ने, जो कॉनकेव मिरर है, उसने सभी पोजीशन में रियल इमेज बनाई, इन्वर्टेड इमेज बनाई। केवल एक ही जगह, एक पोजीशन में ही वर्चुअल इमेज बनती है, वो जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच हो। याद करने के लिए एक आपको ट्रिक बताते हैं। ये आपके राइट साइड पर मिरर है कॉनकेव, उनके आगे जो ऊपर की पोजीशन है 1 2 3 4 5 6, ये ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रही हैं, और जो नीचे 1 2 3 4 5 और राइट साइड में 6, ये इमेज को। आप देखिए कि ऊपर का 1, ऑब्जेक्ट का जो 1 है वो इन्फिनिटी पर है, इमेज फोकस पर बना, एफ के नीचे 1 लिखा है। सेकंड से ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था, आप आगे आ जाइए, कर्वेचर और फोकस के बीच इमेज बनती है। इस प्रकार आप सभी इमेज याद कर सकते हैं। नंबरिंग डालना आप सीख लीजिए, ऊपर 1 2 3 4 5 6 डाला, फिर हमने उल्टी तरफ से अपोजिट साइड से नंबरिंग की 1 2 3 4 5 और 6 तो अलग है ही। इस बहाने आप याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इमेज खाली देखकर, मैंने कल भी आपसे लाइन कहा था, खाली इमेज देखकर आप नहीं सीख सकते, सुनकर नहीं सीख सकते, इनके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। पर यह ज़रूर है कि इन वीडियोज़ की सहायता से आप जल्दी बना पाएंगे। अंत में कहना चाहूँगा कि नोट्स बनाते रहें, रेगुलर स्टडी करते रहें। कोरोना से लड़ाई में जो आप लोग जो शिक्षण करते हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो केवल घर में रहकर ही अपना योगदान दे सकते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें।